प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का नौकरी धारा पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की कॉलेज व्याख्याता की तैयारी बहुत ही शानदार और जबरदस्त चल होगी। दोस्तों, जिनका 17 मार्च 2024 को कॉलेज व्याख्याता असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम है, उनके प्रवेश पत्र राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे और अपनी एसओसो आईडी पर भी उपलब्ध हो गए हैं। तो सभी अपना प्रवेश पत्र जल्दी से डाउनलोड कर लेंगे। अगर आपको प्रवेश पत्र से संबंधित किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो बिल्कुल आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो ना। ठीक है, मैं आपकी पूरी हेल्प करने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, जिनका 17 मार्च को एग्जाम है, तो सबसे पहले मैं बात करने वाली इनका परीक्षा का टाइम क्या रहेगा और परीक्षा कितने घंटों की रहने वाली है, इसमें नकारात्मक अंकन क्या होगा और ये पांचवा जो ऑप्शन है, पांचवा गोले वाला क्या मामला है। दोस्तों, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि आपका जो परीक्षा का समय है, जो दोनों पारियों का क्या क्या समय रहने वाला है, क्या क्या समय सारणी है। दोस्तों, सबसे पहले बात करूंगा जो सुबह की फर्स्ट पारी होगी, मॉर्निंग वाली फर्स्ट शिफ्ट में, तो उनका समय मॉर्निंग में 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, यानी कि 9 से लेकर 12 बजे तक आपका परीक्षा का समय रहने वाला है। फर्स्ट पारी की बात करूँ, फर्स्ट पेपर की। और आपको परीक्षा शुरू होने से 1 घंटा पहले आपको रूम के अंदर बिठा दिया जाएगा। समझ गए ना। अगर आपकी परीक्षा 9 बजे शुरू हो रही है तो आपको 8 बजे के बाद में आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। तो आपको ये मानना है कि आपको लगभग 7:30 बजे तक आपको परीक्षा केंद्र तक पहुंच जाना है, ताकि 15-20 मिनट की जो भी चेकिंग की प्रोसेस होगी उसके बाद में आपको एंट्री दे दी जाएगी। तो 7:30 तक आप उस परीक्षा केंद्र तक जरूर पहुंच जाना और 9 बजे आपको पेपर मिल जाएगा। 9 से 10, 10 से 11 और 11 से 12, 3 घंटे तक आपका पेपर चलने वाला है। ये सेम प्रोसेस सेकंड शिफ्ट में रहने वाली है, जो 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक चलने वाला है। उसमें भी दोस्तों ये सेम प्रोसेस रहेगी और उसमें भी आपको 1 घंटा पहले, यानी कि 1:30 बजे तक, 1:30 तक आपको एग्जाम हॉल में बिठा दिया जाएगा। आपको क्या करना है, 1 बजे तक आपको 1 बजे तक आपको एग्जाम हॉल तक पहुंच जाना है, जहाँ पर आपका परीक्षा केंद्र है। और जो भी व्यवस्था हो, आप 1 बजे तक किसी भी हाल में पहुंच जाना। तो दोस्तों, आप गलती मत करना, ठीक है। थोड़ा समय का भी ध्यान रखना। ये तो दोस्तों एग्जाम का टाइम हो गया। अब मैं आपको बात करूंगा कि परीक्षा में कितने अंक आएंगे, कितने अंकों का पेपर होगा। दोस्तों, जो फर्स्ट पेपर है वो दोस्तों 150 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 150 प्रश्न आएंगे और वो 75 अंक की। 150% 75 अंक के, यानी कि 75 मार्क के आपके नंबर बनने वाले हैं, ठीक है। तो ये मान सकते हो कि प्रत्येक क्वेश्चन आधे नंबर का रहने वाला है। 75 यानी कि 150 150 क्वेश्चन आएंगे 75 अंक के। वही सेकंड पेपर में भी सीध रहने वाला है, 150 क्वेश्चन आएंगे 75 अंक के। तो कुल मिला के दोस्तों ये दोनों पेपर ये आपके 150 नंबर के रहने वाले हैं। आपका जो विषय का पेपर है वो दोस्तों 150 नंबर करने वाला है। एक बार मैं पुनः बता दूं, दोनों में 150 क्वेश्चन आएंगे और दोनों पेपर दोस्तों 75 75 मार्क के रहने वाले हैं। ये विद्यार्थी विशेष तौर पे ध्यान रखते हैं। कुछ ये बताते हैं सर 150 क्वेश्चन आएंगे, इसका मतलब 150 क्वेश्चन आएंगे तो 150 नंबर के होंगे, नहीं, एक क्वेश्चन आधे नंबर का होगा। अब मैं बात करूंगा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग क्या रहने वाली, क्या 1/4 रहेगी, 1/3 रहेगी। दोस्तों, इसकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 रहने वाली है, यानी कि आप 3 क्वेश्चन गलत करोगे, 3 क्वेश्चन का आंसर अगर आप गलत करोगे तब आपका दोस्तों एक क्वेश्चन मतलब 1 नंबर कट जाएगा, क्वेश्चन 1 नंबर कट जाएगा। ये विद्यार्थी विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। तो आपको गलती करने से बचना है, नेगेटिव मार्किंग आपको करनी ही नहीं है। अब मैं बात करूंगा जो पांचवा ऑप्शन है उन वाला क्या मतलब, पांचवा ऑप्शन वाला क्या मामला है। क्योंकि इस पांचों गोले की वजह से अधिकांश अभ्यर्थी परेशान है, वो टेंशन में है। दोस्तों, अगर आपको एक क्वेश्चन पूछ लिया कि राजस्थान में जो कालीबंगा सभ्यता है वो किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए गंगानगर, ऑप्शन बी हनुमानगढ़, ऑप्शन डी बीकानेर और ऑप्शन सी बीकानेर, ऑप्शन डी जोधपुर। अगर आपको लग रहा है कि ऑप्शन बी हनुमानगढ़ वाला सही है, उस स्थिति में आपको ऑप्शन बी भर देना है। अगर आपको लग रहा है ऑप्शन ए सही है, आपको लग रहा है ऑप्शन सी सही है, आपको लग रहा है ऑप्शन डी सही है, अगर आपको सही आंसर लग रहा है तो आपको ए बी सी डी में से एक गोला भर देना है। अब रही बात कि अगर आपको लग रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर तो मुझे पता ही नहीं है, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर छोड़ना है, यानी कि इस क्वेश्चन को मुझे छोड़ना है,
तो छोड़ने की स्थिति में दोस्तों आपको क्या करना है, पांचवा गोला भर देना है, तो वो क्वेश्चन आपका छोड़ा हुआ माना जाएगा। ठीक है, समझ गए ना। अगर आपको आंसर पता है तो ए बी सी डी में से भर देना, अगर आपको आंसर कुछ भी नहीं पता है छोड़ने की स्थिति में, आपको क्या करना है, पांचवा गोला भर देना है। जो कि पहले यही होता था पहले एग्जामों में कि आपको नहीं आ रहा था अगर आपको ए बी सी डी में से आंसर नहीं पता है तो उनको छोड़ दो। लेकिन अभी ऐसा नहीं, अभी आपको पांचवा गोला भरना अनिवार्य है, पांचवा गोला भरना कंपलसरी है। अब एक और बात, सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है कि अगर आप इस पेपर में 10% से ज़्यादा अगर आप क्वेश्चन छोड़ दोगे, बिल्कुल पांचवा गोला भी नहीं भरोगे, तो उस परीक्षा से आप निरस्त हो जाओगे, आपकी परीक्षा वो मानी नहीं जाएगी। आपने पेपर दिया तो भी दोस्तों अगर आपने 10% ज़्यादा जो पांचवा गोला अगर नहीं भरा, एक बार पुनः थोड़ा सा एग्जाम लेवलिंग बता दो कि अगर आपको लग रहा है कि आपने 15-20 क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे छोड़ दिए, उसमें एक भी गोला नहीं भरा, तो दोस्तों आप उस परीक्षा से बाहर हो जाओगे। अगर आपने परीक्षा दी भी है लेकिन वो परीक्षा मान्य नहीं होगी। आरपीएससी ने ऐसा क्यों किया, आरपीएससी ने स्वीकार कर लिया कि आपकी परीक्षा देने के बाद भी हमारे यहाँ पर गोले भरे जाते हैं, क्योंकि आरपीएससी ने खुद ने स्वीकार किया कि हो सकता है कोई बाद में गोला नहीं भर दे, इसकी वजह से हम ये पांचवा गोला दे। इसका मतलब आरपीएससी खुद स्वीकार करे कि हम भ्रष्ट है, हम गलत है, कि हमारे यहाँ पर पांचवा गोला भी भरा जाता है ना। तो इसकी वजह से आरपीएससी ने पांचवा गोला दिया है कि आप पांचवा गोला भर दोगे तो आपका पेपर पूरा अटेम्प्ट माना जाएगा। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि अगर आपको आंसर नहीं पता है तो पांचवा गोला भर देना, और 150 के 150 क्वेश्चन जो भी करो, लेकिन नहीं आ रहा तो पांचवा गोला भर देना। अगर आप छोड़ोगे तो जितना नेगेटिव मार्किंग है उतने अगर आप क्वेश्चन छोड़ोगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, नकारात्मक अंकन हो चाहे नेगेटिव, अगर आप गलत करोगे तो ही उतने नंबर में कटने वाले हैं, और अगर आप क्वेश्चन छोड़ोगे पांचवा गोला नहीं भरोगे तो भी आपके उतने ही नंबर कटने वाले हैं। अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन छोड़ दोगे तो पेपर आपका निरस्त हो जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा। ये दोनों सेम प्रोसेस है, वो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में रहने वाले। ठीक है, तो एक अंक है जो आपके गलत करने पर काटा जाएगा। अब फोर्थ नंबर में बात करूंगा कि क्या सर इस पेपर में 40 नंबर लाना अनिवार्य है, चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो, तो किसी में भी 40 नंबर लाना अनिवार्य नहीं हो। आपकी जो मेरिट बनेगी दोस्तों, मेरिट आपका जो फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर 150 नंबर दिए हो गए, 75 के 150 नंबर तो ये हो गए। अब रही बात राजस्थान अध्ययन का, जो राजस्थान सामान्य अध्ययन, राजस्थान जनरल स्टडीज का जो पेपर था 100 क्वेश्चन आए थे 50 नंबर के। तो दोस्तों 200 नंबर का तो आपका पेपर रहने वाला है, और आपका जो इंटरव्यू साक्षात्कार होगा, मॉक इंटरव्यू, वो दोस्तों कितने नंबर का, 24 मार्क का होगा, 24 नंबर का होगा। तो दोस्तों कुल मिला के आपका जो पूरा माजरा है, पूरा मामला है, वो 224 नंबर का रहने वाला है। तो 224 नंबर का आपका पूरा मामला रहने वाला है, पूरा नंबर है वो 224 नंबर से आप पूरा 224 नंबर का होने वाला है। और आपकी मेरिट बनेगी वो इन तीनों चारों, जैसे 3 पेपर हो गए और एक इंटरव्यू, इनको सबको मिला के दोस्तों आपकी मेरिट बनने वाली है। तो ये 40% किसी पेपर में आने वाले नहीं था, चाहे आपका सब्जेक्ट का पेपर हो चाहे राजस्थान अध्ययन का पेपर हो, किसी में भी 40 नंबर लाना अनिवार्य नहीं है, यानी कि 40% किसी में अनिवार्य नहीं है। तो इस बात का विद्यार्थी ध्यान रखेंगे। तो 40% किसी में भी लाना अनिवार्य नहीं, या तो 40% है या 50% किसी में अनिवार्य नहीं है। तो आप अपने हिसाब से कर लेना। और सबसे अंतिम मुद्दा ये है कि सर हमने 7 जनवरी की हमारी जो परीक्षा हुई थी, उस परीक्षा में सर हम शामिल नहीं हुए, सर हमारा क्या होगा, सर क्या हम इस परीक्षा में बैठ सकते हो? बिल्कुल, आप इस परीक्षा में बैठ सकते हो, आपको परीक्षा में बैठने से कोई रोका नहीं जाएगा। और एक और बात, ये कुछ एक अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने हिंदी का पेपर दिया ही नहीं, राजस्थान अध्ययन का जो पेपर हुआ था और सेकंड पेपर हिंदी का था, उन्होंने तो दिया ही नहीं, लेकिन उनको भी एग्जाम में बिठाया गया, उनका भी प्रवेश पत्र आया है। तो आप क्यों चिंता कर रहे हो, आपको भी शामिल करेंगे। जिनका भी ज्योग्राफी का है, पॉलिटिकल का है, हिस्ट्री का है, सोशोलॉजी का है, पब्लिक एड का है, लॉ का है, फाइन आर्ट है, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, यानी कि जिनका भी अपना एग्जाम है, उन सभी के प्रवेश पत्र आएंगे, चाहे उन्होंने थर्ड पेपर दिया या नहीं दिया। और आरपीएससी का किसी भी नोटिफिकेशन नहीं लिखा है कि जो विद्यार्थी प्रश्न पत्र, जो थर्ड प्रश्न पत्र होगा उसमें नहीं बैठेगा तो उनको एग्जाम में नहीं बिठाया जाएगा, बिल्कुल सभी को बिठाया जाएगा। और फाइनल सिलेक्शन आरपीएससी के हाथ में होगा कि वो फाइनल डायरेक्शन, फाइनल क्या
जो आदेश देगी वो उस पर निर्भर करेगा। तो अभी इसको आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो इस बात का विद्यार्थी ध्यान रखेंगे। और कुछ एक विद्यार्थी ऐसे भी है कि सर मेरी अभी तक नेट की डिग्री पूरी नहीं है, क्या सर मैं इस एग्जाम में बैठ पाऊंगा? बेटा बिल्कुल तू बैठ सकता है। और आपका सवाल एक ये भी है कि सर मैंने तो क्या किया कि फॉर्म तो मैंने पहले भरवा दिया था, लेकिन सर जो जनवरी में जो यूजीसी नेट का एग्जाम होता है, एनटी नेट का, सर वो मैंने दिया लेकिन वो मेरा नेट पास हो गया, तो सर क्या मैं एलिजिबल हूं? बिल्कुल आप एलिजिबल हो। अगर आप नेट क्वालिफाई हो गए हो, चाहे फॉर्म भर गया पहले, लेकिन अगर आप नेट क्वालिफाई हो गए तो बिल्कुल आप इस एग्जाम में एलिजिबल हो। और कुछ के प्रति ये सोच रहे कि सर अभी तक हमारा नेट क्लियर नहीं है, हम ये सोच रहे कि हमारा जून वाला निकल जाएगा, कुछ एक मार्जिन से हम जनवरी वाले सेशन में पीछे रह गए, हमें पूरा उम्मीद है, हमें खुद भी पूरा भरोसा कि हमारा जून वाला निकल जाएगा। तो अगर आपका जून वाला निकल जाएगा तो मेरा जहाँ तक मानना है कि आपका इंटरव्यू है वो लगभग अगस्त या सितंबर माह या अक्टूबर माह में होगा, तब तक आपका नेट पूरा हो जाएगा। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए। और एक और बात कि आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन 5 वाला भर देना, लेकिन भाई साहब नेगेटिव मार्किंग से बच के रहना। मैं आज भी बता रहा हूँ, जिनका जो 7 जनवरी को एक पेपर हुआ था, उनमें विद्यार्थियों ने क्या किया कि 40 क्वेश्चन तो सही कर लिए और 40 क्वेश्चन कर दे गलत। मामला सबका रफा तफा हो गया था भाई साहब, सबके मामला बिल्कुल क्लीन हो गया, कुछ बचा ही नहीं था। कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे जिनका नेगेटिव चला गया, सर हमने जितने किए नहीं उनसे ज़्यादा तो गलत कर दिए, जितने सही किए नहीं थे उनसे ज़्यादा तो गलत कर दिए, तो मामला सबका बराबर हो गया। इसलिए आपको नेगेटिव मार्किंग से दोस्तों आपको बच कर ही रहना है, ठीक है। और एक और बात, जिनका 17 मार्च के बाद में पेपर होगा, उनका ये सवाल है सर हमारा एडमिट कार्ड कब आएगा? क्या सर हमारा एडमिट कार्ड आ गया? आपका एडमिट कार्ड नहीं आया। यानी कि जिनका 17 मार्च को परीक्षा है, सिर्फ और सिर्फ उनके एग्जाम सेंटर और एडमिट कार्ड आए हैं। और जिनके इनके बाद जिनका 31 मार्च को एग्जाम है, उनको बता दूं कि आपका 25 यानी कि 24 मार्च 23 और 24 मार्च को आपका परीक्षा के अंदर जारी हो जाएगा, यानी कि आपका एग्जाम किस जिले में होने वाला, बस इतना दिखाया जाएगा। अगर आप 31 को है तो लगभग 27 या 28 मार्च को आपका प्रवेश पत्र आरपीसी की ऑफिशियल वेबसाइट और एसएसओ आईडी पर उपलब्ध हो जाएगा और आपके पास मैसेज आ जाएगा। और एक और बात कि आपके मेल पर भी मैसेज या आपका पीडीएफ आ जाएगा कि आपका एडमिट कार्ड। और व्हाट्सएप पे के माध्यम से अगर आपने व्हाट्सएप नंबर दिया है तो व्हाट्सएप पर भी आपका जो एडमिट कार्ड है दोस्तों आ जाएगा, ठीक है। इस बात का विद्यार्थी ध्यान रखेंगे। तो आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना है। अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत हो, किसी भी तरह का डाउट हो, किसी भी तरह का सवाल हो, तो आप मेरे से कॉल कर सकते हो। अगर आपसे एडमिट कार्ड नहीं निकल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि मुझे आरपीसी के पुराने पेपर चाहिए, मुझे पता नहीं कि मुझे एक बार देख लूँ, अगर आरपीसी के पुराने पेपर देख लूँ तो मैं खुद का एनालिसिस कर पाऊंगा कि पुराने पेपर कैसे आते हैं। हो सकता है उन पुराने पेपरों के माध्यम से, पुराने पेपरों के अनुसार मैं सब नई तैयारी करूँ, जिनका मई जून में एग्जाम है और उनको अभी तक राजस्थान जीके का मैटर मिला नहीं है। राजस्थान जीके का मैटर ढूंढने में अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है तो बिल्कुल आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। चाहे राजस्थान का इतिहास हो, राजस्थान की कला संस्कृति हो, राजस्थान की राज व्यवस्था हो, राजस्थान का भूगोल हो, कुछ भी मैटर आपको चाहिए बिल्कुल ऑथेंटिक आपको मैटर उपलब्ध करवाया जाएगा, मैं पूरी आपकी हेल्प करूंगा। उसमें से दोस्तों आपका कुछ भी मैटर बाहर नहीं जाने वाला है, बिल्कुल ऑथेंटिक प्रमाणिक बुक आपको बताने वाला हूँ। एक और बात कि अगर कुछ एक स्टूडेंट जो नए होते हैं उनको अपने विषय का भी ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, तो आपकी जो भी सब्जेक्ट है, अगर आपको आपके खुद के विषय की जो शिक्षण सामग्री का चयन करने में भी अगर आपको किसी भी तरह की समस्या होती है तो उसमें भी मैं आपकी हेल्प करूँगा। चाहे हिंदी विषय हो, चाहे राजनीति विज्ञान हो, चाहे इतिहास हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे सोशियोलॉजी हो, चाहे लॉ हो, मैं सभी में आपकी हेल्प करूँगा। चाहे कॉमर्स भी हो, सभी विषय में आपकी हेल्प करने वाला हूँ। तो अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत हो तो आप बिल्कुल मुझे बता सकते हो। और एक और बात कि जिनका उदयपुर में एग्जाम सेंटर है, अगर मेरे किसी भाई बहन को रहने की व्यवस्था नहीं हो, अगर किसी की आर्थिक स्थिति ऐसी होती है जिनकी वजह से वो एग्जाम सेंटर तक पहुंच नहीं पाता है या फिर रात को रहने की बहुत बड़ी समस्या होती है, तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए नौकरीधारा एकेडमी आप सभी के लिए हमेशा अवेलेबल रहेगी और मैं पूरी हेल्प करूंगा, क्योंकि मैंने 7 जनवरी को आप सब लोगों की हेल्प की और आगे भी इसी तरह करता रहूँगा। और दोस्तों मैं आपके आरपीसी का जो इंटरव्यू होगा, आपके रिजल्ट या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक मैं आपके साथ रहने वाला हूँ। तब तक दोस्तों आपको किसी भी तरह की दिक्कत हो
कुछ भी पूछना हो आरपी से असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो मुझे सब चीज़ों का पता है, मैं आपकी पूरी हेल्प करने का प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और हमारा ऐप नौकरी धारा एकेडमी वो भी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना। वहाँ पर आपको आरपीएससी के सारे पेपर मिलने वाले हैं, वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लेकिन एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना ताकि मुझे और अधिक उत्साहित महसूस हो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।